आंख बंद के सिर झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं पता अनुग्रहकारी हमारा प्रेमी दयालु परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर पप्पा, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं पप्पा। इस जगह को प्रभु, यहाँ प्रभु हर एक वस्तु को, हर एक जगह, हर एक कुर्सी प्रभु नीचे, और प्रभु हालेलुया इस पूरा जगह को पप्पा और माइक सिस्टम्स को प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा शुद्ध किया पप्पा, धन्यवाद। यीशु मसीह की पवित्र रक्त में सील किया पप्पा, धन्यवाद। हालेलुया पप्पा, हम धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए दिया पप्पा, धन्यवाद। यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुद्धान की शक्ति के द्वारा, ओ यीशु की रक्त के द्वारा हमें नया जीवन दिया परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा नया जीवन दिया परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पप्पा। हालेलुया। आज का जवान लोग का मीटिंग, यूथ अलाइव मीटिंग प्रभु आपके हाथ में सौंप रहा हूँ पप्पा। शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। गानाओं में, आराधनाओं में, वचन में पिता आपको महिमा मिले यीशु मसीह नाम में। प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने के लिए, ओ यीशु की ओर देखकर आत्मा और सच्चाई में हम सब जन आराधना करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आया हुआ बातों में हम चलने के लिए पप्पा, ब्लेस होने के लिए जवान लोग प्रभु, इस आज का मीटिंग ब्लेस होने के लिए, जवान लोगों के लिए आशीर्वाद के कारण होने के लिए ब्लेस करता है पप्पा, धन्यवाद। जितने लोग यहाँ सेवा कर रहा है सभी जन को आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है पप्पा, धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, सारे शैतान के काम अधिकार यीशु नाम में नष्ट किया पिता, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया पप्पा, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देता है, प्रेम के लिए हम धन्यवाद देता है प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। उकाब की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पाऊंगा। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना,
महिमा के नगमे में सदा ही गाऊंगा। तेरे लगके मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरे महिमा के नगमे में सदा ही गाऊंगा। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी आराधना। मुकाम की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल में पाऊंगा। मुकाम की तरह उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया पल में पाऊंगा। आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना तेरी हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि यीशु मसीह ने गाना के द्वारा महिमा पाए, सिर्फ धन्यवाद करेंगे हम सब जन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। गानाओं के द्वारा महिमा पाया, धन्यवाद पिता। हालेलुया। अभी हम सब जन पूरे मन से, आवाज़ से, हालेलुया, पूरे मन से, बोझ से जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि और भी जवान लोग यूथ मीटिंग में आने के लिए, जो सच्चाई है वो जानने के लिए हम सब जन पूरे मन से आवाज़ उठाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हमारे पहचान में जितने भी लोग हमें याद आ रहे हैं उन सब के नाम उठाकर, हमारे फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, कोई भी हो, हम जिन्हें जिन्हें पहचानते सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुआ धन्यवाद प्रभु, आपने हालेलुया अनुग्रह दिखाया प्रभु, आज के दिन आपकी उपस्थिति में आने की दया दिखाई। धन्यवाद पिता। अब हम प्रार्थना करते तेरे नाम के महिमा के लिए प्रभु, जिस कदर प्रभु यीशु मसीह हालेलुया तूने प्रभु हालेलुया अनुग्रह दिखाया यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया हम पर अनुग्रह किया परमेश्वर हालेलुया। यूथ मीटिंग में आने के लिए प्रभु तूने मार्ग दिखाया परमेश्वर हालेलुया। वैसे मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे प्रभु हालेलुया भाइयों के लिए हालेलुया, हमारे एरिया में रहने वाले लोगों के लिए प्रभु हालेलुया, हर जवान के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे महिमा के लिए, तेरे राज्य में प्रभु हालेलुया सहभागी होने के लिए, तेरे राज्य की वारिस होने के लिए प्रभु लेकर आ परमेश्वर हालेलुया। पिता तेरे नाम के महिमा के लिए अद्भुत तरह प्रभु उनके जीवन में तू कार्य कर प्रभु हालेलुया। पापा अंधकार की शक्तियाँ प्रभु हालेलुया उनसे दूर रहे हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे नाम के महिमा के लिए हालेलुया। यूथ मीटिंग प्रभु यीशु मसीह नाम ही प्रभु, ये प्रभु पूरी मीटिंग हालेलुया खाली जगह हालेलुया यीशु नासरी नाम में भर जाए हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जवान लोग हालेलुया तेरे हाथ में एक तीर के समान है प्रभु हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ तेरे तरकश को प्रभु हालेलुया भर दे प्रभु हालेलुया। यस पापा जवानों से तेरे तरकश को भर दे यीशु मसीह हालेलुया। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ हालेलुया ये सारी एरिया प्रभु हालेलुया तेरे पवित्र लहू से कवर करते, जितने इस एरिया से प्रभु हालेलुया रहने वाले लोग हैं, यहाँ से गुजरने वाले लोग हैं बाबा, मिलिन नगर, गौरी पाड़ा हालेलुया, बिरला कॉलेज प्रभु, पूर्णिमा टॉकीज, प्रेम ऑटो प्रभु हालेलुया, हर एक एरिया के लोगों को मैं आज्ञा देती हूँ, हर एक जवानों को मैं आज्ञा देती हूँ, यीशु मसीह नाम में सच्चाई ग्रहण करे हालेलुया
हर एक जंजीरों को, हर किवाड़ों को, हर अंधकार की शक्तियों को मैं यीशु नाम में ब्रेक कर रही हूँ। हालेलुया। अद्भुत ज्योति में चलने वाला पराक्रमी परमेश्वर तू है खुदा। हम सिर्फ तेरे ओर ताकते हैं प्रभु, विश्वास के कर्ता की ओर ताकते पिता। हमारे विश्वास तू है, अद्भुत कार्य कर प्रभु। ये जगह यीशु नाम में जवानों से भर जाए। अब उद्धार का काम, मन फिराव का काम यीशु नाम में हो जाए प्रभु। हालेलुया। ब्लेस्ड करते यूथ मीटिंग को, जितने लोग आ रहे हैं प्रभु उनके हृदय को भी तो ऐसा बना परमेश्वर कि जो बात तेरी ओर से आ रही प्रभु, हाँ प्रभु वो ग्रहण करके बापा 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए अद्भुत कार्य कर पिता। हम धन्यवाद करते ब्लेस्ड करते यूथ मीटिंग को, ब्लेस्ड करते हम सबके लिए भी पिता धन्यवाद करते। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते यीशु के नाम में मांगते हो, आमीन। आगे के विषय के लिए परमेश्वर की महिमा मिले। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। यूथ मीटिंग के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यूथ मीटिंग के विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में पास्टर मार्कस है, अक्षता का हस्बैंड इधर उपस्थित है। प्रभु की दया से एक छोटा सा प्रेयर करेंगे इस समय हमारा जवान मीटिंग के आशीर्वाद के लिए। हालेलुया। स्तोत्रम। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। जीसस, फादर गॉड, वी लव यू। हाँ प्रभु, तेरी दया है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तुझ बेद हम कुछ भी नहीं। हाँ प्रभु जी, कितनी सारी कलीसियाएं हैं जहाँ पर प्रभु जी जवानों की सभा नहीं होती, वहाँ के लोग तरसते हैं। लेकिन इस कलीसिया को प्रभु जी तू धन्य कलीसिया बनाया है। यस लॉर्ड, यहाँ के जवानों को प्रभु जी तूने पहले से ही चुना है, बुलाया है। वे केवल यहाँ पर आकर सिर्फ जाने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर आकर तेरी नाम की महिमा के लिए प्रभु तूने हर एक को बनाया, रखा। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज स्पेशल इन सभी को प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा, कलाम के द्वारा तू बातें कर। तेरा वचन इनके हृदय में जाए और द एसेंस ऑफ योर वर्ड इनको समझ में आए। लॉर्ड प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। सिस्टर जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं, पास्टर जी को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे क्या होने वाला सारा कार्य तेरे हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल तेरा है, तुझको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और दया से कबूल कर खुदा। आमीन, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर को। हालेलुया। अच्छी बात है पास्टर मार्केस और सिस्टर अक्षता हमारे बीच में रहना, अच्छी बात है। हालेलुया। मैंने बोला है मार्केस से प्रचार करो यूथ मीटिंग के बीच में, लेकिन मैं बाद में लेता हूँ ऐसे बोला है, क्योंकि वो सुबह के समय उसने सेवकाई करके कल्याण ईस्ट में सेवकाई करके कलीसिया के अंदर प्रचार करके आया है। प्रभु की महिमा मिले। आइए समय में वचन की ओर सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमारे बीच में सिस्टर जी को इस्तेमाल करने के लिए, प्रभु हमसे बात करने के लिए प्रार्थना के साथ बैठेंगे। Hallelujah. Yes, hallelujah. 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 Yes, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तुझे
तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे राहों पर मुझे चला दे, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो मेरे प्यारे यीशुए। तेरे आत्मा से मुझे भर दे, तेरे राहों पर मुझे चला दे, तेरी इच्छा मुझ में पूरा हो मेरे प्यारे यीशुए। आराधना यीशु तुझे, 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 आराधना
थैंक यू लॉर्ड जीसस। आंधी को रोकने वाला, लहरों के ऊपर चलने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर यीशु मसीह, यस हालेलुया। वो मेरे आगे आगे चल रहा था, यस। किस बात की चिंता, किस बात की डर। हर एक ऊंचे ऊंचे लहरों को भी उसने अपने कदमों से थमा दिया। वही पैर जब मेरे सामने आगे आगे चलते वक्त, कितने ऊंचे ऊंचे जगह हो, कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी क्यों ना हो, उसे पूरा चौरस बनाकर उस रास्ते पर चलाने वाला खुदा है। ओ यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज दिन प्रभु किसी भी बात का डर या चिंता इस आपके बच्चों की हृदयों में पापा काम कर रहा था। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु हालेलुया हर एक कंफ्यूजन जो उनके कैरियर के विषय में पापा एक दीवार के समान प्रभु खड़ा हुआ है उनके सामने, जो आगे नहीं बढ़ने के लिए, उन सारे दीवारों को प्रभु तूने तोड़ दिया। मैं विश्वास करती हूँ। ओ यस हालेलुया, वो सामर्थ्य खुदा हालेलुया, महान परमेश्वर यरीहो को दीवार को तोड़ डाला। वही परमेश्वर जब हम आवाज उठाकर प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसी समय में हालेलुया उन सारे दीवारों को तोड़कर यस हालेलुया में चलाने वाला परमेश्वर है वो। यस थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद यीशु। आपको ही महिमा मिले प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन, हालेलुया, यस हालेलुया। बैठ जाएंगे। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। और मेरा ब्रदर पास्टर मार्कस ब्रदर को भी प्रभु के नाम से मैं वंदन कर रही हूँ, और अक्षदा सिस्टर को भी यस हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। आज दिन वचन में हम आगे बढ़े थोड़ा। यस हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से हम लोग क्या सीख रहे थे? बोलो, क्या हम सीख रहे थे? क्या? हाँ, आवाज आने दो। दानियल की किताब हम सीख रहे थे, है ना? कहाँ तक सीखे? किसी को भी याद है क्या? किसी को भी याद है क्या? कहाँ तक हम सीखे हुए हैं? कुछ याद है आपको? बोलिए, कहाँ तक सीखने हुआ? हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज़ उठाकर बोलो ना। हाँ, सपना हो गया। और हाँ हाँ, दोस्तों का क्या? यस, तीसरा अध्याय हमने सीखे थे लास्ट टाइम, है ना? तीसरा अध्याय को हमने सीखे थे कि शड्रक मेशक अबेदनगो का समर्पण के बारे में, कि किसी के सामने झुकने का नहीं। जिंदगी एक ही एक होता है, लाइफ एक ही बार आता है। इस लाइफ में हम क्या है करके दिखाना है। यस हालेलुया। उन लोगों ने करके दिखाया और चरित्र में उनके नाम क्या हो गया है? स्थिर हो गया है। आज भी इतने हज़ारों साल होने के बाद भी हम लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं कि ऐसे एक ही ज़िंदगी प्रभु ने हमें दिया, तो हम करके दिखाना है प्रभु के लिए। यस हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए। ओके, तीसरा अध्याय हमने पढ़े थे कि उनका आग के भट्टी में डाल दिया, और वहाँ ये सारे बोला नहीं मैंने, मगर हम सबको जानते हैं, इसीलिए मैंने उसे ज़्यादा हाईलाइट नहीं की है। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ है। फिर उसके बाद में राजा कैसे उनके सामने आके बात किया है, प्रभु के सामने वो दंडवत किया, वो बातों को हम देखते हैं। अभी 4th अध्याय में हम जाने वाले हैं। 4th अध्याय में क्या हुआ ये बात को थोड़ा सा मैं बताऊँगी। एक वचन इसमें से पढ़ेंगे हम लोग, 17:4 का। हाँ 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 पढ़िए। हाँ परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है, और वह छोटे से छोटे मनुष्य को भी
उस पर नियुक्त कर देता है। किस पर नियुक्त कर देता है? राज्यों पर नियुक्त, छोटे से छोटे मनुष्यों को भी वो राज्यों पर नियुक्त करता है, मगर प्रभुता करने वाला सर्वशक्तिमान सार्वभौमाधिकारी वही है ना? यस, हालेलुया। तो वो बात को लेकर आज हम सीखने वाले हैं। थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे इस वचन के विषय में। प्रभु मुझसे बातें कर, बोलेंगे। आवाज़ उठाकर हम सभी लोग बोले कि प्रभु इस वचनों के द्वारा तू मुझसे बातें कर। यस, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, इस वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कीजिए। बाह ग्रहण करने की मन, सुनने के कान, देखने की आंखें हमारे हृदय में काम करे राजा। आपका वचन प्रभु हमारे जीवनों में सही रीति से लागू करने के लिए हमें सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। यस, हालेलुया। तो यहाँ नेबुकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न आता है इस अध्याय में। वो सपने के बारे में वो सपने के बारे में वो बातें कर रहा था कि दानियेल से पहले कई लोगों को उसने बुलाया उस सपने का अर्थ बताने के लिए। राज्य में जितने भी क्या बोलते हैं पंडित, टोना करने वाले और जितने भी उस समय के राज्य में थे उन सभी को उसने बुलाया, मगर उसने उसका जवाब किसी ने भी उसको नहीं दिया था। 6वां वचन पढ़ेंगे उसमें। हाँ 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 हाँ, ज्योतिष, तंत्री, कसती भीतर आए। किसी ने भी नहीं बता सका। फिर उसके बाद में आखिर में वहां लिखी होती है, आखिर में, बोलिए आखिर में। आखिर में किसको बुलाया? दानियेल को। वो बात भी पढ़िए। अंत में, अंत में, हमारी जिंदगियों में पहले यीशु मसीह याद नहीं आता है ना। जब हम लोग कुछ निर्णय लेते हैं या कुछ प्लान बनाते हैं तभी यीशु मसीह हमें याद नहीं आता है। सब कुछ पूरा बिगड़ने के बाद तभी यीशु मसीह याद आता है, सिस्टर पास्टर याद आता है ना। तभी फोन करके सिस्टर ऐसा हो गया, पास्टर जी ऐसा। अरे पहले क्या हुआ? पहले बोलने का था ना, प्रार्थना करते थे ना उस विषय को लेकर। नहीं, मैंने सोचा मुझसे हो जाएगा, आपसे नहीं होगा, इसीलिए प्रभु है हमारे साथ। हालेलुया। हमसे कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए पवित्र आत्मा को दिया गया है ताकि हर बातों में उनकी सलाह लेकर हम आगे बढ़े। यस, हालेलुया। ओके, तो यहाँ आखिर में दानियेल याद आया, फिर दानियेल को बुलाया, पूरा स्वप्न उसने बताया। उस स्वप्न में क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी, पढ़ेंगे नहीं। ओके, इस स्वप्न में क्या आया नेबुकदनेस्सर राजा को कि एक बड़ा सा पेड़ उसने देखा, बहुत बड़ा पेड़, वो पूरा दुनिया में फैला हुआ पेड़ था। वो पेड़ की शाखाएं बहुत बड़े हैं और बहुत सारे पत्ते से भरा हुआ है, बहुत सारे शाखाओं से भरा हुआ है और उसमें बहुत सारे फल थे। सभी दुनिया के लिए आहार के लिए हो जाएगा उतना फल उसके पेड़ में थे। और बहुत सारे घोंसला बनाकर पंछियां उसमें रहने लगे हैं, नीचे जानवर आके रहने लगे उस छाया में। ये स्वप्न उसने देखा। फिर उसके बाद में उस स्वप्न में वो देख रहा था कि ऊपर से कोई एक पवित्र जन आया, एक पवित्र व्यक्ति आया और उसने बोला कि इस पेड़ को काट दो, इस पेड़ को काटो, टुकड़ा टुकड़ा कर दो, इससे उधर इधर फेंक दो और इसके जो क्या बोलते हैं जो टूट रहता है उसे ऐसे रहने दो, इसे साकलों से बांध के रख दो, ये जानवरों के जैसा जंगलों में खाएगा। ऐसा वहां स्वप्न में उससे शब्द सुनाई दी है। तो वो स्वप्न लेकर सबको बता रहा था, किसी के सामने वो जवाब नहीं आ रहा था। फिर दानियेल आया, दानियेल के सामने जब वो स्वप्न बताया तो तभी दानियेल क्या किया, देखिए 19 पढ़िए। क्या किया था? 1 आवर उसने बात नहीं किया, 1 घंटे तक उनके मुंह से शब्द नहीं निकला, क्योंकि उनके अंदर एक डर आ चुका, क्योंकि वो सपने क्या था उसको मतलब पता चल गया कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो वो बात को लेकर उसके अंदर डर आ गया। 1 घंटा तक बातें नहीं किया। ओके, हाँ 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 यस, मतलब उतना डरावनी स्वप्न उसे आया है।
कभी कभी हमारे जीवनों में कुछ कुछ सपने हमें डराता है, कंफ्यूजन को लेकर आता है। यस, हालेलुया। हर एक सपना प्रभु से आया करके मैं नहीं बोल सकती हूँ। हमारे क्या बोलते हैं, दिन के समय में हम हमारी लाइफ कितना टाइम किससे बीता उसके द्वारा भी सपने आता है। हम बीतेंगे तो शैतान से बीतते हैं, नहीं तो प्रभु से बीतते हैं। सिस्टर, इंसान है ना, हम लोग बीत रहे हैं। मेरे फ्रेंड्स के साथ ना, फ्रेंड्स के साथ भी आप बीत रहे हो तो फ्रेंड्स प्रभु के लोग हैं। प्रभु के लोगों से तुम फ्रेंडशिप कर रहे हो, उनके साथ आप बीत रहे हो, उनके साथ समय बिता रहे हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, तो ज़्यादा क्या बातें आते हैं बताओ, आप बताओ क्या बातें आता है? प्रभु की बातें, आत्मिक बातें ही आता है ना, बाहर की बातें नहीं आता है। मतलब उसका मतलब है प्रभु से ही फ्रेंडशिप कर रहे हो, प्रभु के साथ ही बिता रहे हो अपने समय। मगर ज़्यादा हम संसार से, मोबाइल से और किसी बातों से, अन्य चीज़ों से, अन्य बातों से जब हम ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो शैतान से भी स्वप्न आता है। तो इसीलिए हम लोगों को परखना है कि ये स्वप्न किधर से आया, क्यों आया। और कभी कभी हमारे हृदय में कुछ कुछ डर या कुछ बातें या डाउट्स या कुछ कन्फ्यूजन है, तो उसके हिसाब से भी बातें करता है, शैतान भी बात करता है और प्रभु भी बात करता है। इसीलिए हमको परखना है कि ये कहाँ से आया। हर एक चीज़ से डरने की भी ज़रूरत नहीं है, हर एक बात से हम लोगों को कंफ्यूज होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो हम पहले परखना चाहिए कि सच में स्वप्न कहाँ से आया। मैं बोलूँ कि परमेश्वर से स्वप्न कुछ सिखाने के लिए आपको आ रहा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक आत्मिक व्यक्ति है तो आप प्रभु में बीतने वाले और आत्मा में भरकर आराधना करने वाले, आत्मा में प्रार्थना करने वाले व्यक्ति आप है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्वप्न प्रभु से आया है। वो चेतावनी का स्वप्न भी क्यों ना हो या एंकरेज करने की स्वप्न क्यों ना हो, आपको आगे बढ़ाने की स्वप्न भी क्यों ना हो, वो आपको अंदर ही पता चल जाएगा कि ये प्रभु मुझे कुछ सिखा रहा है। या शैतान की ओर से आपको स्वप्न आ रहा तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कुछ डराने के लिए शैतान मुझे कुछ कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है। उतना मुझे इस स्वप्न के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, जस्ट प्रार्थना करके इसे हटा दो बस। कुछ लोग इतने डरावने स्वप्न देखते हैं कि तुरंत सुबह हमें कॉल आता है, सुबह उठते ही और किसी तुरंत सिस्टर मुझे ऐसा स्वप्न आया कि इसका क्या करें। वो स्वप्ने सुनते ही समझ में आता है कि ये शैतान की ओर से आया, उतना डरने की जरूरत नहीं है, कैंसिल करो स्वप्ने को। यस, हालेलुया। चेतावनी के स्वप्ने प्रभु कभी कभी देता है, तुम्हारी मार्ग सही नहीं है, सही कर लो। एक बार मुझे एक स्वप्न आया था हमारे कलीसिया के लोगों का, क्लियरली मुझे दिखाई दी थी तीन लोगों का चेहरे और तीन लोगों का व्यवहार वहाँ क्लियरली दिख रहा था। वहाँ एक भविष्यवक्ता कौन है, कहाँ से आया मैं नहीं जानती, उस भविष्यवक्ता के बाजू में मैं खड़ी हूँ, उसके साथ साथ मैं चल रही हूँ वो भविष्यवक्ता के साथ। वो भविष्यवक्ता एक मैं नाम नहीं बोल लूँगी, हमारे कलीसिया के मेंबर्स है वो लोग, उन नाम नहीं बोलूँगी। एक व्यक्ति एक चट्टान नहीं है, क्या बोलते हैं, डोंगरी क्या बोलते हैं, छोटा सा, हाँ डोंगर, हाँ डोंगर, ऐसे एक जगह पे खड़े होकर वो श्राप दे रहा था। उसके मुंह से सब परमेश्वर को निंदा कर रहा है और लोगों को निंदा कर रहा है। और उसके स्वभाव वही है, बाहर भी वही है उनके स्वभाव। तो फिर ये भविष्यवक्ता आकर उसके बाजू में खड़े होकर बोलने लगा, तेरे स्वभाव को तू चेंज नहीं करेगा तो तू मरने वाला है, क्लियर बता दिया था। बोल के फिर वहां से आगे बढ़ रहा था। और एक ब्रदर, हमारे कलीसिया के ब्रदर है, वो अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। तो फिर वो ब्रदर के पास जाकर प्रभु बोल रहा है कि तुम्हारे विश्वास में तुम्हें बढ़ना चाहिए, तुम्हारे विश्वास में तुम स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो तुम्हें शैतान खींच के ले जाने वाला है। ऐसे उनके बारे में बता दिया। तीसरा, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद तीसरा एक घर है, वो घर के भीतर गया था ये भविष्यवक्ता। और घर के अंदर पति पत्नी, वो भी हमारे कलीसिया में मेंबर्स है, वो उनके घर में गया, पूरा घर देखा तो घर के चारों ओर दीवारों के ऊपर अन्य कुछ बातों का लिखा या कुछ फोटोस वगैरह उसके दीवारों पर थे। तो तभी वो औरत को देखकर ये भविष्यवक्ता ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा मन में प्रभु का वचन बहुत कम है, दिखने में तुम ऐसा दिखती है कि बहुत सारे वचन तुम्हारे अंदर है, ऐसा दिखती है, दिखाने में भी तू ऐसे ही दिखाती है, मगर तेरे मन पूरा प्रभु के वचन के विषय में खाली है, दुनिया से भरी हुई है, तो ये तुम सही करना चाहिए, ऐसा प्रभु ने बोल दिया। नहीं तो तुम प्रभु से पीछे होने के अवस्था है, ऐसा बोल दिया था। तो मैंने क्या किया था, सुबह उठने के बाद मुझे समझ में आ गया था कि ये सपना बराबर उन लोगों के लिए ही है।
तो फिर मैंने क्या किया था, जो पहले आया था ना तो मरेगा ही, वो सपना मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा था कि मुझे बोलना ही है। तो फिर जाके उनके परिवार के एक सदस्य से मैंने बोली थी कि ऐसे ऐसा उनके ऊपर आया है, थोड़ा उनका मुंह को संभाल के रखने के लिए बोलो। तो तुरंत उसने वो स्वीकारा था उन बातों को, फिर तुरंत जाके उसने बोली भी थी। बोलने के बाद वो व्यक्ति भी पश्चाताप हुआ था कि सॉरी सॉरी बोलो, मैं मेरे मुंह से निंदा कर रहा हूँ परमेश्वर को, और मुझे क्षमा करने के लिए बोलो, प्रभु से सिस्टर को भी बोलो मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। उसने वैसा बोला था, हो गया। मगर दूसरा जो व्यक्ति, तीसरा जो व्यक्ति है ना, उन दोनों के बारे में मैंने जाके बोला नहीं। अभी भी मैं पछताती हूँ उस विषय को लेकर। जैसे सपने में दिखाया था वैसे ही वो जो दूसरा व्यक्ति था वो पीछे चला गया, शैतान पूरा उसके खींच के लेकर गया था। प्रभु का धन्यवाद में, प्रभु के कृपा के द्वारा फिर से वो वापस कई पवित्र लोगों के प्रार्थना के द्वारा वो व्यक्ति फिर से प्रभु में आया है, अभी अच्छा से चल रहा है। मगर उस समय में 1 साल उनके लिए इतनी भयंकर मुश्किल और मुसीबत कि शैतान पूरा जकड़ गया था उसके लाइफ में। और तीसरा व्यक्ति को भी मैंने नहीं बोली थी उस सपने के बारे में। वो तीसरा व्यक्ति भी जैसे प्रभु ने बोला वैसा वो पीछा आते तो आते हैं, मगर उनके अंदर जो पहले वाली विश्वास, पहले वाली जो जलन है अभी नहीं दिख रहा है। हालेलुया। समझ में आता है कुछ कुछ सपने हैं ये प्रभु के ओर से। मैं तभी आज मैं वो सपने को याद कर रही थी, तो मुझे ये सपने के बारे में मैं पढ़ रही थी ना, चेतावनी के सपने हैं ये जो ऐसे सपने जो है ना चेतावनी के सपने हैं। तो वो सपने मुझे याद आया है, तो प्रभु को सॉरी भी बोली और मैं एक बात धन्यवाद भी बोली, क्योंकि पहले व्यक्ति को जाके तो मैंने बोली नहीं तो वो व्यक्ति आज नहीं रहता होगा हमारे बीच में। हालेलुया। ओके, मतलब सपना कहाँ से आया, किधर से आया, हम बराबर समझ सकते हैं हम आत्मिक व्यक्ति है। तो मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ नेबूकदनेस्सर आत्मिक व्यक्ति नहीं है, प्रभु ने दिया मगर वो सपना कि उसे चेतावनी देने के लिए कि बेटा तुम्हारे मन ऐसे सोच रहा है, तुम बचो, तुम्हारी जिंदगी को सही कर लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाला है। वहां दानियल वो बात को वहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि नेबूकदनेस्सर राजा, ये जो पेड़ है वो आप ही हो, प्रभु ने आपको नियुक्त किया क्योंकि राज्य उनका है। हाँ, सारे राज्य के ऊपर सर्वशक्तिमान ईश्वर प्रभुता करता है, उनको छोड़कर कोई योजना नहीं बना सकता। मामूली इंसान को भी लेकर वो राज्य को पालन करने के लिए बिठाता है। तो आपको परमेश्वर ने बिठाया, ये बात याद रख लो हमेशा आप। हालेलुया। कभी भी ये बात जब तुम भूल जाओगे, तेरे मुंह से हाँ घमंड की बातें निकलेगी तो खत्म, तेरा राज्य और तू भी खत्म हो जाएगा। हालेलुया। जैसे वहां दिखाई दिया वैसे ही तुम भी क्या हो जाओगे, जंगल में घास खाते हुए चलो फिरोगे जब तक तुम्हें बुद्धि आएगा तब तक। हालेलुया। एक जानवर के समान तुम बदल जाओगे। उसका मतलब सच में वो जानवर बन गया नहीं है। कई लोग जानवर के मतलब सच में वो जानवर बन गया, एक पशु बन गया ना, वैसे वो चल रहा था, वैसे नहीं है उसका मतलब वो एक पागल हो गया है। बोलना है तो एक पागल हो गया है, उनकी दिमाग चले गई है। पागल होकर वो सच में एक जानवर के समान, वो मतलब 4 पैरों से जैसे जानवर चलती है वैसे वो जंगलों में चलने लगा, घास खाने लगा। कोई भी उसे मनुष्यों के बीच में रहने नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसा हो गया था कि किसी को भी काट रहा है ना। पागल हमारे बीच में रखते हैं क्या हम लोग? नहीं तो सैकड़ों से हम लोग उसे बांधते हैं ना। एग्जैक्ट वैसे हो गया। ओके, तो यहाँ प्रभु ने उसे एक चेतावनी दिया है कि तुम्हारे मन में से घमंड आ रहा है, घमंड आने का अवस्था है, तो तुम सही कर लो। तो तुरंत वहां बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, ऐसे कुछ नहीं करूंगा। देखिए वो बात भी पढ़ेंगे एक बार। 27 पढ़िए। हाँ। देखिए प्रभु का वचन बोलो या स्वप्न बोलो, प्रभु की ओर से कुछ चेतावनी आ रहा तो प्लीज उसे नेग्लेक्ट मत करो। आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपकी बढ़ाई के लिए प्रभु चेतावनी देता है, आपको क्या बोलते हैं सताने के लिए नहीं। हमारा परमेश्वर प्रेमी अनुग्रहकारी है, उसे एक विलन के जैसा मत देखो हर बातों में। हम मम्मी पापा को भी ऐसे देखते, परमेश्वर को भी हम लोग ऐसे देखते हैं ना। मम्मी बोलती है ऐसा नहीं करने का, वैसा नहीं करने का, प्रार्थना करो, वो करो, विलन्स बन जाते हैं मम्मी पापा। ये नहीं, क्यों सुनना है हम लोग, क्यों सुनना है हमेशा यही 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 हमेशा प्रार्थना 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 प्रार्थना, वचन वचन वचन, और दूसरा जिंदगी नहीं है क्या हम लोग फ्रीडम नहीं रह सकते हैं क्या? वो नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। प्रभु भी वचन के द्वारा कुछ बातें कर रहा था। हाँ मतलब परमेश्वर हाँ सताने वाला, उतना सोचो मत। प्रेम करने वाले क्या करते हैं? डांटते हैं।
हाँ, नफरत करने वाले क्या करते हैं? चुंबन देते हैं। तो समझ लो, हालेलुया। प्रेम करने वाले आपको थोड़ा सा डांटते हैं, उसका मतलब आप नाश होने के लिए नहीं, आपको सही मार्ग पर चलाने के लिए। यहाँ प्रभु ने उन्हें चेतावनी दिया, मगर उसने नहीं सुना उन बातों को। उस समय में उसके बाद में वहाँ लिखी होती है 12 महीने के बाद, मतलब 29 12 महीने के बीतने पर, हाँ, टहल रहा था। हाँ, छत में उधर इधर घूमने वाले थोड़ा सा संभाल के रहना। और छत के ऊपर ही बहुत सारे पाप हो रहे हैं, घमंड भी उधर ही आता है, हाँ, वे विचार की सोच भी उधर ही आता है। तो सच में छत के ऊपर घूम फिरने वाले थोड़ा सा संभाल के, हाँ, उस छत के ऊपर घूम फिरो, मगर प्रार्थना करते हुए, वचन पढ़ते हुए, या कुछ मनन करते हुए, हाँ, या गाना गाते हुए छत के ऊपर बीतो। हाँ, यहाँ छत नहीं दिख रहा है, इधर क्या गैलरीज, हाँ, गैलरीज दिखता है, हाँ, गैलरीज रहता है। ओके, तो संभाल के रहना। हाँ, क्या हुआ? उसने वो छत के ऊपर खड़े होकर पूरा उसका बाबिलोन को देखा, उतना अच्छा सुंदर उस नगर को देखा उसने, उसकी राज्य को, वैभव को उसने देखा। देखकर उनके मन में क्या आ रहा है? हाँ, मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को, हाँ हाँ, ये वचन मन में सोचकर मुंह से निकलने ही लगा, हाँ, आकाशवाणी शुरू हो गया। हालेलुया। इससे पहले, हाँ, 12 महीने पहले ही उसको चेतावनी आया था, मगर भूल गया बेचारा। क्यों भूल गया? कोई बोल सकता है क्या? क्यों भूल गया था उसने? हाँ, बोलिए। 12 महीने पहले ही दानियल उसने चेतावनी दिया या नहीं? सपने के बारे में प्रभु ने चेतावनी दिया और दानियल ने भी दिया। हाँ, बोलिए ना, क्यों भूल गया? भूल कभी आता है? बोलिए ना, भूल कभी आता है? ध्यान कभी नहीं देते हैं। और हाँ, घमंड अभी आया रे बाबा। हाँ, घमंड आने का कारण ही वो सारे हैं। हाँ, कभी भूल जाते हैं, अब उसमें नहीं चलते हैं तभी भूल जाते हैं। समझ में आ रहा है? वचन आपने सुना, आज का वचन आपने सुना, नेक्स्ट वीक आप भूल जाओगे। लास्ट वीक का क्या मैंने पूछा तो क्या बोला? कितने लोग बोला? बाइबल देख के वो भी, हाँ, कभी भूल जाते हैं। वो वचनों को हम याद नहीं रखते, ध्यान में नहीं देते, उस वचनों के बारे में ध्यान नहीं करते, मनन नहीं करते, या उस वचनों में नहीं चलते हैं, तो तभी भूल जाएंगे। या उस वचनों को बार बार सुनने की कोशिश नहीं करते, तभी भूल जाएंगे। प्रभु का वचन हम लोग क्यों बपतिस्मा लिया लोगों को, हम लोग एक कंडीशन रखा था। क्या कंडीशन था? मंगलवार की वचन सुनना है, हाँ, फ्राइडे के वचन कंपलसरी सुनना है। सुन के क्या करना है? डन, मैंने सुना। ग्रुप में क्या करना है? क्यों हम लोग इतना क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्या, हम लोग आपको विलन्स जैसे लग रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि आप पाप में ना गिरे। क्योंकि आज जैसे हैं हम लोग, कल वैसे नहीं रहेंगे। आज हम सम्मति करते कुछ कुछ बातों को, कल भूल जाते हैं। इसीलिए प्रभु का वचन निरंतर हम सुनते रहेंगे और उस वचनों के अनुसार हम प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे, उस वचनों में चलेंगे, तो वो ध्यान से हटेगा नहीं। हालेलुया। यहोशुआ से प्रभु इसीलिए वो बात बोल रहा है कि दिन रात तुम्हें ध्यान करना है, तभी तुम नहीं गिरोगे, मेरी व्यवस्था से दूर नहीं होगे, उधर इधर नहीं फिरोगे। दिन रात ध्यान करने का अनुभव हमारे अंदर कभी रहता है? बार बार सुनने की वजह से होता है। हालेलुया। इसने एक ही बार सुना था वचन, दूसरा बार रिकॉर्डिंग करके रखने का था ना जैसे हम लोग करते हैं, है ना? रिकॉर्डिंग करके तो रखना है, नहीं तो पुस्तक में तो लिख के रखना है। जैसे किसने किया था? किसने किया था रिकॉर्डिंग करके? एस्तेर का पति, हाँ, कौन? मैं भी नाम याद नहीं इसीलिए पूछ रही। हाँ, शेर्स राजा। हाँ, क्या किया था उसने? रिकॉर्ड करके रखा था, है ना? वैसे कुछ तो आपको कुछ वचन लग रहा है, ये आज मेरा है, ये वचन
मेरे बारे में प्रभु ने बोला आज नहीं, हर हफ्ता जो वचन है वो लिखने के लिए आप तैयार हो जाओ। कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं। नहीं, लिखना चाहिए उन वचनों को, ताकि घर पे भी जाने के बाद उसे हम लोग मनन करें। यहाँ इसने भूल गया इसीलिए कि उसने उसे ध्यान में नहीं दिया, उसे नोट नहीं किया, उसे कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं उसके पास, उसका कुछ भी हुआ करके कुछ भी उसके पास सबूत नहीं रखा था। इसके कारण जल्दी से जल्दी उसने भूल गया उस सपने के बारे में, उस चेतावनी के बारे में, इसीलिए उनके अंदर घमंड आ चुका था। 12 महीने तक रहा, हाँ कुछ समय तक रहा, बाद में वो बाहर निकला ही निकला। सच में वो उसके पास रिकॉर्डेड थे, तो उसे बार बार निकाल के वो पढ़ रहा तो कभी भी नहीं होता था उस अवस्था उसके लाइफ में। हालेलुया, यस हालेलुया। तो ऐसी स्थिति में उसने बोल दिया, मुंह से बोलने ही लगा, मन में सोचा और मुंह से बोलने ही लगा, तो तुरंत वहां आकाशवाणी आ गया है। यस हालेलुया, 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 यस हालेलुया। देखिए घमंड कभी आता है, हाँ मैं बड़े बड़े बातों को नहीं बोलूंगी आज, सिंपल सी हमारे ही बातों में को बोलूंगी। हम घमंड कभी आता है हमारे घर के ही माहौल को देखेंगे एक बार। हम घर में बड़े दीदी हो या बड़े भाई हो, क्या सोचते हो लोग? दीदिया बोलो, भाई बोलो, भैया बोलो, बड़े लोग बोलो, क्या सोचते हैं घर में? मैं बड़ा हूँ, हाँ बोलो ना, नेक्स्ट बात बोलो, मुझे वो चाहिए। वेदांत बोलो, क्या सोचते हैं बड़े लोग? हाँ हाँ छोटे लोगों को पूछना चाहिए, मैं बड़े लोगों को पूछना नहीं, क्या बोलते हैं? हाँ मेरे सामने ज़्यादा नहीं बोलने का, मैं बड़ा हूँ, मेरा सुनने का है ना, मेरा सुनने का, मेरे सामने बात नहीं करने का ज़्यादा। बड़े लोग घर में, छोटे लोग क्या बोलते हैं? अभी बड़े लोग बोलो, क्या बोलते हैं? हम बोलो, और कोई बोलो, मोजेस नहीं ज़रूबाबेल आप बोलो। छोटे लोग क्या बोलते हैं? तेरा सुनना है क्या मुझे? तेरा क्यों सुनूं मैं? दोनों का भी घमंड है, पता है आपको। इसीलिए घर में हम लोगों को एक दूसरों के साथ संबंध नहीं रहता, एक दूसरों में समाधान नहीं रहता। प्रभु बोल रहा है मैं आ पाऊंगा, राज्य करूंगा, जैसे स्वर्ग में मेरा इच्छा पूरा हो रहा है, आपके घर में भी मेरा इच्छा पूरा होने दो। मगर हमारे घमंड के कारण प्रभु का इच्छा पूरा नहीं हो रहा है। कोई भी क्यों ना हो, मैं बड़े छोटे को ली हूं, मगर घर में हर एक व्यक्ति, हम अपने आप को बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को कम नहीं समझते, दूसरों से कम नहीं करते हैं। इसके वजह से हमारे घरों में शांति समाधान नहीं है। आज दिन एक दूसरों के, प्रभु का वचन कहता है तुम आगे वालों से कम समझो अपने आप को। क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? खुद यीशु मसीह ही स्वर्ग को छोड़कर, महिमा को छोड़कर, शून्य बनकर धरती पर आया है। परमेश्वर की समानता को छोड़कर हमारे लिए शून्य बनकर धरती पर आया है। तो हम क्या है बोलिए? यीशु मसीह खुद एक बात बोलता है, जैसे परमेश्वर ने मुझे बोला, मेरा पिता ने मुझे सिखाया, मेरा पिता करते हुए मैं देख रहा हूं, वैसे मैं कर रहा हूं, मेरी मर्जी नहीं कर रहा हूं। मगर हम लोग खुद हमारे लाइफ के विषय बोलो, परिवार के विषय बोलो, कलीसिया में भी बोलो, हम लोग हमारे दिखाने की कोशिश करते जाता है। इसी के वजह से हमारे लाइफ में फेलियर्स को हम देख रहे हैं हर बातों में, कि मेरा ही होना चाहिए, सिस्टर पास्टर मेरा ही सुनना चाहिए, दूसरा कोई बीच में नहीं आना चाहिए। है? मैं बड़ा हूं कलीसिया में, घर में मैं बड़ा हूं, मेरा सुनना चाहिए। छोटे लोग बोलते हैं कि क्यों तेरा सुनूं, तेरा क्यों सुनने का मुझे? दोनों का भी घमंड है बोलना है तो ये जो व्यवहार हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, तो तब तक हमारे घर के माहौल भी सही नहीं रहेगा, हमारे लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए जो कुछ भी है उसके लिए रुकावट ही बनता रहेगा। क्योंकि हम सोच रहे कि हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर सोचता है कि परमेश्वर अपना इच्छा पूरा करने के लिए, जब तक तुम अपने इच्छा को प्रभु के हाथों में नहीं दोगे, किसी भी बात के लिए बोलो, तब तक प्रभु अपनी इच्छा को पूरा नहीं करेगा। जबरदस्ती प्रभु कुछ नहीं करने वाला है। तुम जब तक परमिशन नहीं दोगे वो करेगा ही नहीं कुछ। तो इसीलिए हमारे लाइफ में वो घमंड को छोड़ना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बड़ा बड़ा घमंड हमारे अंदर है, नहीं, छोटे छोटे इन चीज़ों को जब हम सही कर लेते हैं तो बड़े बड़े विषयों में भी हम सही रहेंगे। हम हालेलुया, यस हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस हालेलुया। बड़े लोग कुछ बोल रहे तो छोटे लोग सुनने के लिए तैयार हो जाओ।
बड़े वाले बोलते वक्त भी समाधान से, प्रेम से बोलो, समझा कर बोलो, घमंड से मत बोलो। यस हालेलुया। ये माहौल जब सही रहेगा, घर में प्रार्थना अच्छा से होगा। शैतान जानता है कि फैमिली प्रेयर को कैसे डिस्टर्ब करना है। फैमिली प्रेयर को डिस्टर्ब करने के लिए जस्ट ये छोटी छोटी बातें, बड़ा बात है क्या? छोटे छोटे विषय, छोटे छोटे बात। फैमिली प्रेयर के एकदम 1 घंटे पहले शुरू होता है तो फैमिली प्रेयर नहीं। कितने लोग इसके लिए सहमति करोगे? यस यस, है ना? 1 घंटे पहले शैतान पता है कि आप फैमिली प्रेयर शुरू करोगे, घर पे फैमिली प्रेयर करोगे तो एकता आ जाएगा। एकता आ गया तो परमेश्वर का काम पूरा होगा, प्रभु का इच्छा पूरा होगा। इसीलिए शैतान जानता है कि फैमिली प्रेयर होना ही नहीं चाहिए। कितने लोगों के घर में फैमिली प्रेयर चल रही है? मैं जवानों को बोल रही हूं, फैमिली प्रेयर चलाने का आपके ऊपर है वो जिम्मेवारी। मम्मी पापा बैठे या ना बैठे, आप बैठो प्रेयर में, फैमिली प्रेयर में। जब फैमिली प्रेयर होती है ना, उसमें से बहुत सामर्थ्य निकलता है, वो समझ लो बात। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि फैमिली प्रेयर प्रभु के अनुग्रह से हमारे घरों में अच्छा से चलता है। मैं इसके लिए गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद है कि फैमिली प्रेयर में अच्छा से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आराधना करने के लिए हम शुरू करेंगे तो एक बार 1 घंटा 2 घंटा 2.5 आवर्स भी हमारा बीत जाता है वो आराधना में। वर्शिप ऐसे करते ही प्रभु के अनुग्रह से, वैसे प्रभु के अनुग्रह से जेरुब्बाबेल को ऐसे आत्मा प्रभु ने दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ। वो खुद बजाते हुए, अन्य अन्य भाषाओं में बात करते हुए आराधना करना, घंटों घंटे में प्रभु को बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। वो उधर तक आया और भी आगे प्रभु और भी आशीष देगा। यस हालेलुया। आत्मा में कनेक्ट होने की अनुभव जब हमें रहती है तो ऑटोमेटिकली हर बातों में हम सक्सेस को देखते हैं। यस हालेलुया। यहाँ इनके लाइफ में ये बात को देखते हैं कि उसने वो बात को भूल गया है, क्योंकि उसके अंदर एक घमंड, ऐसा घमंड आ गया कि मेरा ही, मैं ही। यस, उसके कारण उसने क्या हो गया है, पीछे पर और बढ़ेंगे उसके बाद में 32 पढ़े। हाँ हाँ, पढ़िए। हाँ, आकाशवाणी बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ। हम्म 34 हाँ हाँ। हाँ हाँ। उसकी प्रभुता सदा की है, बना रहेगी। हाँ 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 ना। यस, जब तक उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा या प्रभु का सामर्थ्य को याद किया, उसने प्रभु की शक्ति को याद किया, प्रभु की ताकत को याद किया, तभी उनकी बुद्धि उनको आ गया है। उड़ा हुआ पुत्र को कभी बुद्धि आया? हाँ बोलिए, कभी बुद्धि आया? गलती पता चला और पिता की प्रेम याद आया। समझ में आ रहा है? जब पिता की प्रेम उनको याद आया कि अरे मेरे पिता के घर में तो कितने नौकर चौकर रहते हैं, अरे मैं वहां एक नौकर के जैसे जाऊंगा तभी मेरा पिता कितना प्रेम मुझे दिखाएगा, है ना? प्रेम याद किया उसने, परमेश्वर की प्रेम याद किया पिता की, तो बुद्धि आया, फिर वापस आया। यहाँ इसको भी बुद्धि कभी आया पता? परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य कितना है, परमेश्वर की युक्ति कितना है, परमेश्वर की ज्ञान कितना है, परमेश्वर के पास क्या क्या है, इन बातों को जब उसने मनन किया तभी बुद्धि आया। वो नॉर्मल व्यक्ति हुआ और फिर से राज्य में आके बैठ गया है। हालेलुया। हमें बुद्धि कभी आता है पता? सही ज्ञान कभी मिलती है पता? सही रास्ता में कभी दिखती है पता? परमेश्वर क्या है बराबर जानना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के बारे में सोचना ही क्या होता है, बुद्धि है करके। नीति वचन किसमें? 3 में 9
लिखी होती है ना, 3 में ना वो बात लिखी होती है कि क्या बोलता है। हाँ पढ़ेंगे, एक बार वो बात पढ़ेंगे। नीति वचन, नीति वचन एक का 9। नीति वचन का 9 का 10 पढ़िए। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ हाँ, परम परमेश्वर की क्या, हाँ उसको जानना ही समझ है हमारे लिए। हम बराबर प्रभु के ओर देखेंगे, प्रभु क्या है, परमेश्वर का प्रेम कितना है, उनकी सामर्थ्य कितना है। सच में मैं एक बात बोलूं, हम पीछे कभी चले जाते हैं पता, प्रभु के मार्ग को छोड़कर, कि प्रभु का प्रेम और सामर्थ्य, उनकी क्षमा को जब हम भूल जाते हैं, उसके बारे में मनन नहीं करते, जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तभी हम लोग पीछे चले जाते हैं। क्योंकि कल मैंने एक विषय को सुनी थी रेशमा सिस्टर के मुंह से, कि अपने गांव के बारे में बात कर रही थी। वहाँ के बहुत लोग प्रभु में विश्वास में आए, बपतिस्मा लिया, फिर अभी फिलहाल की परिस्थिति उनका फिर से वो मूर्ति पूजा करने लगे हैं। वो बात सुनकर मैं बहुत दुखी हो गई करके वो बोल रही थी कल का दिन। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एक ही एक बात है कि उनको कोई समझाने वाले नहीं। पहला बात है कि परमेश्वर का प्रेम को जब पूरा रीति से समझते हैं कि व्यक्ति प्रभु का प्रेम, उनके सामर्थ्य और शक्ति को सही रीति से ध्यान देकर समझता है, तो सच में वो कभी भी पीछे नहीं जा सकता है। हालेलुया, यस हालेलुया। इसीलिए प्रभु के अनुग्रह से हमारे कलीसिया में ज्यादा तक प्रेम, सामर्थ्य, हाँ क्या, अनुग्रह और क्षमा की बातें ज्यादा आते हैं। क्योंकि ये बातें जब हमारे हृदय में जाता है, तो ये जो बातें हैं दुनिया में कहाँ भी मिलने वाली बात नहीं है। दुनिया में कुछ भी मिल सकता है, मगर ये जो बातें हैं ना, कहाँ भी मिलेगा नहीं हमें। हालेलुया, इसीलिए हालेलुया। तो यहाँ वो बात को हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर के बारे में जब हम सही रीति से पहचानते हैं कि प्रभु कौन है, प्रभु का प्रेम कितना है, उसका क्षमा कितना है, उसकी सामर्थ्य कितना है, उसकी शक्ति कितना है, वो कैसे हमारे साथ रहकर काम करेगा, इन बातों को जब हम समझते हैं, जानते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बुद्धि खुलती है, हमको समझ मिलता है सही रास्ते पर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, यस हालेलुया। आज दिन प्रभु के वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, मैं विश्वास करती हूँ। इस खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे एक छोटा सा। आंखें बंद करके सुना हुआ वचन को याद करते हुए सुना हुआ वचन के बारे में प्रार्थना करें कि प्रभु क्या बात किया आपसे, किस विषय को लेकर बात किया। प्रभु का वचन को मनन करने का स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। इस हालेलुया, जब प्रभु चेतावनी दे रहा है तो उन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए। किसी भी विषय को लेकर मेरा होना चाहिए, मैं बढ़ना चाहिए, मुझे दिखाना चाहिए, मैं अपने आप को, किसी को ऊपर भी हम अधिकार जता नहीं सकते हैं। पत्रस का पत्र में ऐसा लिखी होती है कि तुम्हें प्रभु ने एक अधिकार में रखा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे वालों को दबाव दोगे। याद रख लो, तुम्हारे ऊपर प्रभुता करने वाला अधिकारी है। तो जब हमारे अंदर ऐसे एक घमंड आती है कि मेरा बात मानना चाहिए, मेरा बात पूरा होना चाहिए, मुझको ही दिखना चाहिए, ऐसे स्वभाव जब हमारे अंदर आती है, तो उसका मतलब है कि हमारी गिरावट शुरू हो रही है। वो घर में भी हो या किसी भी बातों में भी हो, चर्च में भी हो, घर में भी हो, या पढ़ाई के विषय भी, या ऑफिस में भी, कहाँ भी, किधर भी
मेरा बात पूरा होना चाहिए, ऐसा यीशु मसीह ने भी नहीं सोचा है। पूरा पिता के ऊपर छोड़ दिया। जब इंसान के रूप में यीशु मसीह इस धरती पर चला फिरा कर रहा है, शंगाई कर रहा है, मुर्दों को उठा रहा है, मगर ये एक बात बोलता है कि मैं मेरी इच्छा पर नहीं चल रहा हूं। पिता जैसे बोला वैसे कर रहा हूं, पिता जैसे करते हुए मैं देखा वैसे ही कर रहा हूं। तो हम क्या है? हम खुद का कैसे लगा सकते हैं दिमाग को? यीशु जब परमेश्वर का पुत्र होकर वो अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया है, तो क्या हमारे अंदर कैसे नम्रता होना चाहिए? एक नम्रता का स्वभाव जब तक हमारे अंदर नहीं रहेगा तो हमारी जिंदगी को सक्सेस नहीं देख सकता। हम अपने आप प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करेंगे। किसी भी बात के लिए हमारे जीवन में घमंड काम कर रहा तो बोलेंगे, प्रभु मुझे क्षमा कर और ये मेरे स्वभाव को चेंज करने के लिए पापा सहायता कर। पवित्र आत्मा खुदा मेरा सहायता कर। अपने आप को समर्पण करें प्रभु के वचन के सामने। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई किसी के ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं। हम वचन बोलेंगे मगर अधिकार जताने का काम हमारा नहीं है। हम वचन बोलेंगे, प्रभु का वचन क्या बोल रहा है वो सिखाएंगे। सुनकर आगे बढ़ना या नहीं बढ़ना वो आपके हाथ में है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परिवार में आप कोई भी क्यों ना हो, एक दूसरों को इज्जत देना सीखेंगे। हम लोग एक दूसरों का दुख दर्द को समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरों का मन को समझने के लिए कोशिश करेंगे। पापा धन्यवाद देती हूँ आज का वचन के द्वारा तू हमसे बातें किया। नेबुकदनेस्सर के लाइफ में प्रभु चेतावनी देने के बाद भी वो अपने मन को नहीं फिराया, भूल गया उन वचनों को, उन शब्दों को, उस सपने को भूल गया कि उनके सामने उन बातों को नहीं रखा। मगर प्रभु तेरा वचन कहता है कि मेरे व्यवस्था को दिन रात ध्यान करना, इस बातों को तुम्हारे हाथों में लिखे लेना, तुम्हारे माथे पर लिखे लेना, ताकि निरंतर वो आपके सामने दिखे, ताकि वो आप ध्यान और मनन करें। तभी तुम मेरी इच्छा से, मेरे चित्त से दूर नहीं होगे। पापा हालेलुया। ऐसे स्वभाव हमारे हृदयों में दीजिए कि आपके वचन के अनुसार चले। प्रभु पापा आपको हम धन्यवाद देते हैं। सारे आदर महिमा इस यूथ मीटिंग के द्वारा आपको मिले, वचन के द्वारा हमारे जीवनों में काम करे। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। बोलेंगे आमीन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।